आज हम 66 री बीपीएससी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। इसका आंसर चला जाएगा फर्स्ट। आगे भी देख लेते हैं क्या क्या पूछा है इन्होंने। Al2O3 एज इट इज कुछ होता नहीं है। N2O होता है आपका लाफिंग गैस। NO2 हो गया आपका ब्राउन गैस। ध्यान रखिएगा लाफिंग गैस आपका कलरलेस होता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर से व्यक्त किया जाता है। जिस पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है उसमें लेड ज़्यादा है, और लेड ज़्यादा है तो मीन्स अच्छा पेट्रोल नहीं है, और उसको हटाने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्राइथाइलेट को हम यूज़ करते हैं। TEL भी इसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका आंसर चला जाएगा आपका भी। तीसरा क्वेश्चन बोला है निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ पहला बोरोन है, दूसरा आयरन है, तीसरा है आपका सिलिकॉन, चौथा है आपका एल्यूमिनियम। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा बोरोन का होता है और सबसे कम आपका एल्यूमिनियम का होता है। अगर इसका आप ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हो गया आपका बोरोन का, उसके बाद आपका हो जाता है सिलिकॉन का, फिर उसके बाद आ जाता है आपका आयरन लोहा का, उसके बाद हो जाता है एल्यूमिनियम का। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण इनमें से कौन सा है। जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से एस्प्रिन। एस्प्रिन आपका एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक है, एनाल्जेसिक। पैरासीटामोल आपका बुखार की दवा होता है, इसको हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं, एंटीपायरेटिक है। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल आपका हरे प्लांट में होते हैं, ग्रीन प्लांट में होते हैं क्लोरोफिल, एक्चुअली प्लांट में ही पाए जाते हैं क्लोरोफिल। और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये है आपका एंटीबायोटिक। तो आपका आंसर चला जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं CNG का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए CNG में मेनली आपका मेथेन होता है, तो आंसर चला जाएगा 4। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अम्ल वर्षा का घटक है, मतलब एसिड रेन में कौन कौन होते हैं। तो देखिए एसिड रेन में आपका H2SO4 होता है, प्लस HNO3 नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, जिसमें से H2SO4 आपका 70% होते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है 30%, 30% में आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड होते हैं NOx, ये आपका 30% हो जाता है। एक चीज़ और भी आप सुन लीजिएगा कि एसिड रेन का pH जो होता है 5.6 होता है या उससे कम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका HNO3 और H2SO4 दोनों दिया है, फिर उसके बाद CO2 है, तो CO2 तो होगा ही नहीं, फिर आपका दोनों दिया आंसर डी में, तो इसका आंसर डी चला जाएगा। देखिए ई क्यों नहीं गया आंसर, क्योंकि आपका आंसर केवल इसमें एक ही है। अगर ये डी ऑप्शन में आपका कुछ और मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं तो ई चला जाता आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का सूत्र आपका D2 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 20 होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पानी का pH का मान कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि पानी के pH का मान 7 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर ये टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इसका pH का मान भी वेरी करने लग जाता है। जैसे मैं आपको और बता देता हूँ ज्ञान के लिए, 90 डिग्री पे पानी का pH मान 6 होता है, और इस पे भी न्यूट्रल ही होता है। वहाँ पे pH स्केल 12 तक के जाता है, और यहाँ पे आपका 25 डिग्री पे pH स्केल 14 तक के जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो देखिए नेचुरल रबड़ आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है CH2C डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आपका आइसोप्रीन। देखिए और स्टाइरिन जो होता है ये आपका स्टाइरिन मोनोमर ऑफ बुनास, मोनोमर ऑफ बुना एस का ये मोनोमर होता है स्टाइरिन। ठीक है, आगे देखते हैं कि पानी की टंकी में फंगी यानी कि फंगस को
नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो देखिए फंगस और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हम कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। आप देख लीजिए कॉपर सल्फेट किस में वहाँ किस ऑप्शन में है, आपके यहाँ पे 4 दिख जाता है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो पहले आप ये जान लें कि क्लोरोफिल में क्या क्या होता है। तो देखिए क्लोरोफिल में आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, आपका नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन होता है और सेंट्रल एटम के रूप में मैग्नीशियम होता है। आपका क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर नहीं जानना है, इतना जान लेंगे आप कि ये 5 एलिमेंट होते हैं क्लोरोफिल में। तो देख लीजिए आप इनमें से इसके अलावा जो भी है वो आ जाएगा आपका आंसर। पहला है कैल्शियम, कैल्शियम नहीं होता है, मीन्स यही हो जाएगा आंसर। आगे कार्बन, कार्बन होता है, मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है और आपका हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायो के क्वेश्चन। बायो के क्वेश्चन में पहला बोला है इन्होंने कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। तो पौधे में पानी जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसका आंसर चला जाएगा फर्स्ट। देखिए इसकी ट्रिक से ऐसे भी याद रख लीजिएगा, जैसे जाइलम और जैसे जल, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अवशोषित करते हैं। अवशोषित मतलब निकालते हैं। किसको निकालते हैं? तो सबसे पहले आपको तो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन 6CO2 + 12H2 गिव्स, यहाँ पे लाइट आ गया और यहाँ पे आपका क्लोरोफिल ए हो गया। ठीक है, बन जाता है आपका ग्लूकोज 6,6H12O6 + 6O2 + 6H2। ये 6O2 होता है, ये निकल जाता है। मतलब इन्होंने CO2 का यूज किया और वाटर को यूज करके लाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल तो है ही है, बनाता है ग्लूकोज। और ये जो है बाई प्रोडक्ट, इसको साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट कह लें, बाई प्रोडक्ट के रूप में ये ऑक्सीजन बनाता है जो हम इसे यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन इसका अवशोषित मतलब ये निकल रहा है। तो देख लीजिए ऑक्सीजन आपको ऑप्शन में ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? देखिए कांच है, मिट्टी है, सीमेंट है और केरोसिन है। मैं केरोसिन के लिए आपको बता दूं कि केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन है, तो इनमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, तो इनमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो इसका आंसर चला जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि इंजाइम लाइपेज का स्रोत है, मतलब लाइपेज इंजाइम किस में पाया जाता है? तो लाइपेज इंजाइम आपका पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाज जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, और पेनक्रियाज में आपका अमाइलेज भी होता है, पेनक्रियाज में, और ट्रिप्सिन भी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और आपका लाइपेज तो होता ही है। ठीक है, तो इसका अग्नाशय चला जाएगा आंसर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो BCG का वैक्सीन हम TB को रोकथाम के लिए करते हैं, और TB को हिंदी में हम क्षय रोग बोलते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय मतलब पेनक्रियास। तो देखिए पेनक्रियास के बारे में एक ही एग्जाम में 2 बार पूछा है, तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सुनिए, पहले मैं स्पेस ले लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, देखिए पेनक्रियास तो सबसे पहले हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियास एक आपका हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जिस ग्लैंड में आपका एक्सोक्राइन पार्ट प्लस एंडोक्राइन पार्ट दोनों होता है। एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन पार्ट से आपका हार्मोन रिलीज होता है, और एक्सोक्राइन पार्ट से आपका एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसको हम पेनक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं, पेनक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसे हम स्लेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब देखिए स्लेट ऑफ लैंगरहैंस जो होता है 1 से 2% ही होता है। जो पेनक्रियाटिक एसिनी है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है,
वो 98 से 99% होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने हार्मोन रिलीज होते हैं इससे और कितने टाइप के सेल होते हैं। तो देखिए टोटल पेनक्रियाज में 4 टाइप के सेल होते हैं। पहला अल्फा, बीटा, डेल्टा और आपका एफ सेल। अल्फा सेल से आपका ग्लूकागोन रिलीज होता है, ग्लूकागोन रिलीज होता है। बीटा सेल से आपका इंसुलिन रिलीज होता है। डेल्टा सेल से आपका सोमेटोस्टैटिन रिलीज होता है, सोमेटोस्टैटिन। और एफ सेल से आपका पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है, पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है। अब इसका हम फंक्शन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन ब्लड में ही ग्लूकोज लेवल को कम करता है, सोमेटोस्टैटिन है, ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के सिक्रीशन को संदमित करता है। और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक एसिनी है ना, इससे एंजाइम के सिक्रीशन को संदमित करता है। चारों का फंक्शन समझ में आ गया। और कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं कौन से सेल से, ये आपको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। तो थायरॉक्सिन है, अग्नाशय द्वारा नहीं होता है। इंसुलिन रिलीज होता है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि आगे ऑप्शन में आपका ग्लूकागोन नहीं दिया हुआ है, तो हम ई की तरफ नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन के संचरण में मदद। देखिए ब्लड में ऑक्सीजन के संचरण के लिए आरबीसी जिम्मेदार होता है। आरबीसी में आपका हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन बाइंड करके आपका लंग से डिफरेंट टिश्यू तक के ले जाता है। तो आरबीसी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, या तो फिर हेमोग्लोबिन ऑप्शन में होगा तो ज़्यादा बेटर है। देखिए लिम्फोसाइट ये आपका डब्ल्यूबीसी है, आपका मोनोसाइट ये भी आपका डब्ल्यूबीसी है, ये इरिथ्रोसाइट इसी को हम बोलते हैं आरबीसी। और प्लेटलेट्स आपका रक्त का थक्का जल्दी से बनाने के लिए काम में आता है, तो प्लेटलेट्स भी इसका आंसर नहीं है। तो ये हो गया आपका एरिथ्रोसाइट, आरबीसी चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंगूरा ऊन किससे निकाला जाता है। तो अंगूरा ऊन आपका रैबिट से निकाला जाता है, और बकरी से भी ध्यान रख लीजिएगा, पश्मीना ऊन आपका, पश्मीना ऐसे ही होता होगा शायद, पश्मीना ऊन आपका बकरी से निकाला जाता है। ठीक है, अब हम आज के लिए यहीं तक के छोड़ते हैं, फिर इसका क्वेश्चन बचा हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए